अगर आप लोग पहली बार भी प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैंने इस वीडियो में प्रिंस कट ब्लाउज़ की छोटी से छोटी डिटेल भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये एक बैक ओपन ब्लाउज़ है, तो इसके लिए हमने जो कपड़े का खुला पार्ट है उसे अपनी तरफ रखा है। कपड़े को डबल फोल्ड कर कर उसका खुला पार्ट अपनी तरफ करके रखा है और साइड में मार्क कर लिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अब हम लोगों ने कमर का निशान लगाया है सबसे नीचे और उसका स्विंग मार्जिन ले लिया है आधा इंच का। सारा स्विंग मार्जिन आधा इंच का ही लिया जाता है, तो हमने इसके लिए भी आधा इंच का ही मार्जिन ले लिया है। उसके बाद हम लोग इसकी लंबाई रखेंगे, ब्लाउज़ की लंबाई। चलिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, ब्लाउज़ का साइज़ लिख देता हूँ ताकि इसके लिए आपको आसानी रहे। ब्लाउज़ का साइज़ है 38.5 इंच चेस्ट है इसका, और इसकी कमर है 33 इंच। अगर आपका ब्लाउज़ भी इस साइज़ का है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट है, और अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप कटिंग कर लेंगे। तो ब्लाउज़ की लंबाई है 14.5 इंच, तो हमने 15 इंच पे निशान लगाया लंबाई का और उसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम लोग लगाएंगे आर्मोल की गहरान का निशान। आर्मोल की गहरान हम लोग सिंपली रखते हैं 38 इंच अगर चेस्ट है और बैक गला डीप है तो हम लोग 6.5 या 6.25 पर गिरा देंगे। मैं यहाँ पे 6.5 इंच गिरा रहा हूँ क्योंकि कस्टमर को थोड़ा ब्रॉड नेक चाहिए, तो इस वजह से मैं 6.5 गिरा रहा हूँ। 6.5 इंच को स्ट्रेट कर लेंगे। अगर आपका नॉर्मल ब्लाउज़ है तो आप लोग 6 और 6 पर भी गिरा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग लगाएंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारा है 38.5, तो उसका जो भी चौथाई हिस्सा बनेगा उसका मार्क हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे चेस्ट का। और उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे 33 पर, उसका भी चौथाई हिस्सा जो भी आएगा 8.25 के आसपास वही निशान लगा लेंगे। देखिए आपका चेस्ट और वेस्ट का निशान हो गया है, तो जो भी चेस्ट का निशान आएगा उसी को स्ट्रेट कर लेंगे। एक सूत कमर पे अंदर लेंगे, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं करना है, 1 से 2 सूत अंदर लेकर या फिर आप स्ट्रेट करके भी निशान को लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी आती है शोल्डर के निशान की। तो इस साइज़ और नेक के हिसाब से ही शोल्डर का निशान लगाया जाता है, शोल्डर और आर्मोल की गहरान दोनों का ही। तो इसका रखेंगे हम लोग 6 इंच, क्योंकि ब्लाउज़ का गला थोड़ा डीप है और ब्रॉड भी है, तो इसका हम 6 इंच रखेंगे और 1 इंच अंदर कर लेंगे। ये हमने फ्रंट के हिसाब से निशान 1 इंच अंदर कर लिया है, वैसे ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक हैबिट हो गई हमारी तो हम वो लगा देते हैं निशान। उसके बाद हम लोग रखेंगे गले की चौड़ाई का निशान 3.5 इंच पे। 3.5 इंच का निशान हम लोग रख रहे हैं चौड़ाई का। और अब शोल्डर के निशान को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से, जैसे मैंने किया है वैसे ही आपको स्ट्रेट करना है और आधा इंच बाहर की तरफ बढ़ा देना है और फिर उसे स्ट्रेट मार्क कर लेना है शोल्डर के निशान से, बिल्कुल इस तरह से। देखिए ये ब्लाउज़ का आपका बाहर बाहर का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब हम लोग लगाएंगे नेक का निशान। नेक की जो हमने गहरान है, हमारे जो कस्टमर का साइज़ है उसे 9.5 इंच चाहिए, तो हमने स्ट्रेट नाप के 9.5 इंच की मार्किंग कर ली है और उसे स्ट्रेट से स्केल कर लेंगे। और अब जो गले को ब्रॉड करना है उसके लिए हम लोग 4 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और फिर शोल्डर पे जो नेक का निशान लगाया था उससे स्ट्रेट कर लेंगे। इससे आपका शेप बहुत अच्छा आता है। शेप हम लोग राउंड दे रहे हैं, बाकी कस्टमर को राउंड नेक चाहिए तो राउंड शेप दे रहे हैं, और राउंड शेप बहुत ही परफेक्ट होता है। हर ओकेज़न पर कहीं भी आप कैसे भी राउंड नेक पहन के जा सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको राउंड नेक कैसा लगता है। उसके बाद हम लोग आर्मोल का शेप देंगे। आर्मोल का शेप हमने ऐसे ही दे दिया है। अगर आपको आर्मोल का शेप देने में प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइएगा, एक शॉर्ट वीडियो डेडिकेटेड बना देंगे। अब हम लोग लगाएंगे बैक डट। बैक डट रखेंगे हम लोग 4.5 इंच के डिस्टेंस पे। पहले कमर पर निशान लगाएंगे, फिर ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे बैक डट का, और फिर देखेंगे साइज़ में कितना डिफरेंस है, उसी डिफरेंस की बैक डट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। जो भी कमर और चेस्ट के साइज़ का डिफरेंस होता है उसी के रखेंगे, और शोल्डर से 10.5 इंच की गहरान पर हम लोग डट रखेंगे। इस तरह से देखिए, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, बस इसी तरह से करना है आपको, ज़रा सा भी इधर उधर नहीं जाना है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी फिटिंग को बहुत ख़राब कर सकती है, इसीलिए आप मेरा स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। उसके बाद हम लोग मार्किंग से ही कटिंग कर लेंगे। देखिए नेक बिल्कुल मार्किंग से कटिंग करना है, शोल्डर भी बिल्कुल मार्क टू मार्क कटिंग करना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें,
लाइक कर लें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए साइड की जो फिटिंग का मार्जिन हम लोग रखेंगे 1.5 इंच रखेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी लूज़ करना हो तो आराम से लूज़ किया जा सके। इस तरह से निशान लगाना है। बाकी सब कुछ मार्क पे कट होगा, बस साइड वाला है वो मार्क से 1.5 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा जो मैंने अभी नया मार्क लगाया है उस मार्क पे कट होगा, ताकि फ्यूचर में अगर लूज़ करना हो तो हम लोग आराम से लूज़ कर सकें। ब्लाउज़ है, लूज़ टाइट करना ही पड़ता है फ्यूचर में थोड़ा बहुत, कभी ना कभी। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आगे मैं हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखिए आपको इस तरह से कट कर लेना है। देखिए हमने साइड कट कर लिया, आर्म होल कट कर लिया, बैक कट कर लिया है, और जो डबल लाइन लगाई थी उसी से हम साइड को कट करेंगे। साइड कट करने के बाद हम लोग जो बैक गले का मार्क है वहाँ से भी कट कर लेंगे। देखिए ये आपका बैक बिल्कुल परफेक्ट कट हो गया है। ये हम लोग हुक आई की जो पट्टी लगाएंगे उसका गुटका लगा रहे हैं। एक तरफ हुक लगेगा, एक तरफ आई लगेगी। एक छोटी सी टिप मैं आपको दे देता हूँ। फ्रंट में जो हुक आई लगती है, बैक में उसकी जस्ट अपोजिट हुक आई लगती है। मतलब अगर फ्रंट में लेफ्ट में आपने हुक लगाया है और राइट में आई लगाई है, तो बैक में आप लेफ्ट में आई लगाएंगे और राइट में हुक लगाएंगे। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी टिप है। ठीक है, बैक हमारा कट गया। अब आते हैं फ्रंट की कटिंग पर। कपड़े को बिछा लेते हैं। देखिए ये जो हमने तरीका निकाला था उससे आपका कपड़ा बहुत बचता है। बैक की तरफ से हमने बैक काट लिया है, जो खुला पार्ट होता है उस साइड से। अब जो कपड़ा बिछा रहे हैं वो बंद वाला पार्ट है, वहाँ से फ्रंट निकालेंगे। इस तरह से बस आपको बिछा लेना है ताकि नीचे का कपड़ा आपका बच सके। जितना भी आप ऊपर खिसका सकते हैं उतना खिसका लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत खिसकाइएगा ताकि दिक्कत हो। फिर उसके बाद देखिए मार्किंग हमें उठानी है बैक पल्ले से फ्रंट पल्ले के लिए। सबसे पहले लेंथ हमने उठाई इस तरह से, और उसका 1.5 इंच आगे एक निशान और लगा दिया लंबाई का। फ्रंट हमेशा बैक से करीब 1 इंच लंबा होता है ब्लाउज़ का। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे, और फिर देखिए मार्किंग जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आपको सारे मार्क लगा लेने हैं, शोल्डर के और आर्म होल के। और उसके बाद ये देखिए आपको फ्रंट जो है हमेशा 1 इंच बढ़ा के काटना है। ये देखिए साइड से भी 1 इंच बढ़ेगा, और लंबाई 1.5 इंच का मार्जिन आपने जो ले ही लिया होगा जैसा मैंने बताया है। साइड हमेशा 1 इंच बढ़ा के कटेगी, ताकि प्रिंस कट में जो कट लगता है वो मार्जिन इसी जो हमने बढ़ाया है इसी में कवर हो जाए। उसके बाद सारे जो भी आपने मार्क लगाए हैं उसे जैसे मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ स्केल की मदद से, वैसे ही आप लोगों को भी कर लेना है। शोल्डर को स्ट्रेट करने के लिए आप इंची टेप का उपयोग करें। इस तरह से निशान उठा लें, और नेक के लिए भी सेम आपको करना है। फ्रंट नेक हम लोग 3.5 इंच पे ही बढ़ाएंगे, फ्रंट ज़्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे, बैक थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड करेंगे। जैसे बैक हम लोगों ने 4 इंच किया था, तो फ्रंट हम लोग सिर्फ 3.5 इंच का ही ब्रॉड करेंगे। उसके बाद इतना निशान हो गया है। अब हम लोग गले की लंबाई रखेंगे। गले की लंबाई फ्रंट की 7.5 इंच है, बैक की थी 9 इंच। इस तरह से हम लोग स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की मदद से, और राउंड नेक दे लेंगे। राउंड नेक शेप, राउंड शेप आई थिंक बहुत इजी है, सभी लोग दे लेते होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको लगता है कि राउंड नेक देने में, शेप देने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका एक तरीका होता है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आर्मोल का शेप, ये आर्मोल का शेप आपको इस तरह से दे लेना है, लेकिन ये आर्मोल का शेप एक्चुअल है नहीं। अभी जब मैं कट करूँगा तब आप देखेंगे आर्मोल का शेप इस शेप से बहुत ज़्यादा अलग कटेगा। उसके बाद हम लोग 9.5 इंच के गहरान पे रखेंगे फ्रंट डट। जैसे डट वाले ब्लाउज में निशान लगाते हैं सेम वैसे ही इसमें सेंटर डट का निशान तो लगाना ही लगाना है 3.5 इंच पर की चौड़ाई के साथ। ऊपर से 9.5 इंच और फ्रंट से 3.5 इंच पे ये हमने ले लिया है निशान। उसके बाद हम लोग कमर नापेंगे। कमर इसकी थी 33 इंच, तो 33 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हो गया मार्क। और उसके बाद हम लोग देखेंगे गैप कितना आ रहा है। गैप आ रहा है 2 इंच। ये जो 2 इंच का गैप है, बस यही डट का मार्जिन रखना है हम लोगों को, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंच का गैप है तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है, आधा इंच आपका सिलाई में चला जाएगा। और इस तरह से आपको डट की मार्किंग कर लेनी है।
अंदर की तरफ कपड़े की गहराई ज़्यादा रखेंगे और आगे की तरफ कम रखेंगे, इससे आपका शेप अच्छा आता है। बहुत लोग कटिंग करते हैं जिसमें वो दोनों तरफ बराबर ही मार्जिन निकाल देते हैं, बराबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका थोड़ा सा झोल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि वो गलत वो भी नहीं होता है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, गलत वो भी नहीं होता है, बट उसमें थोड़ा सा झोल आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आर्मोल से 4 इंच पर निशान लगा के उसे शेप देना है इस तरह से। मैं हाथ से दे रहा हूँ, आप स्केल की मदद से भी, जो राउंड शेप स्केल आती है उसकी मदद से भी आप दे सकते हैं। और ऊपर से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जैसे जो आर्मोल की डट होती है जो आपने लगाई होगी, मेरे ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो है डट वाले फ्रंट ओपन का, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत डिटेल में मैंने बताया है। इस तरह से देखिए आपकी मार्किंग हो गई है, नेक हो गया, आर्मोल हो गया, सॉरी, और डट का भी निशान आ गया है। अब आपको कट करना है मार्किंग से, बिल्कुल सेम जैसे ही बैक का मैंने बताया था, सेम वैसे ही फ्रंट भी आपको कट करना है, मार्क टू मार्क। और इसमें भी साइड से 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। आर्मोल जो कट करेंगे, ये देखिए आर्मोल निशान से नहीं कट करना है। आर्मोल आपको बस ऐसे रफली थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना है, क्योंकि आर्मोल अभी हमने पूरा काटा नहीं है, परफेक्ट मार्किंग के बाद ही काटेंगे। और इसका 1.5 इंच का देखिए साइड में भी मार्जिन लेंगे, जिस तरह से हमने बैक में लिया था बस सेम उसी तरह से साइड में भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और स्ट्रेट से स्केल कर लेंगे और इसे भी कट करेंगे। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें लोगों तक, ताकि और भी लोग सीख सकें ब्लाउज़ की कटिंग, प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग, जो भी घर में काम करते हैं। उसके बाद देखिए बिल्कुल आराम से मार्क टू मार्क आपको कट करना है, इस तरह से बहुत ध्यान से कट करना है। यही मेन कटिंग होती है प्रिंस कट ब्लाउज़ की। अगर यहाँ पे आपने गलती की तो आपका शेप सही नहीं आएगा। ये देखिए आपने कट किया है और आर्मोल की कटिंग भी बहुत आराम से जो मार्क लगाया था, बस आर्मोल में आधा इंच का ही कपड़ा निकालना है। आर्मोल का हमेशा ध्यान रखिए, आधा इंच कपड़ा निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। इसके बाद अब देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्मोल की कटिंग के लिए। ये इसमें अगर आपने गलती की तो आपका ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ख़राब हो जाएगी, इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से देखिए। बस 8 इंच बैक का आ रहा है लंबाई, आर्मोल के बाद बैक की लंबाई आ रही 8 इंच। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, जो डट का सेंटर मार्जिन लिया था बस वहीं पे कपड़े को रखेंगे इस तरह से, और जो सिलाई का मार्जिन दब रहा होता है उसी सिलाई के मार्जिन को, ये देखिए जितना सिलाई का मार्जिन आप लेंगे सिलने में, बस उसी के ऊपर उतना ही कपड़ा चढ़ा के इस तरह से रखना है। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैं बहुत डिटेल में बहुत आराम से बता रहा हूँ। और ब्लाउज़ की लंबाई बैक की 8 इंच आ रही है, तो 8 इंच पे लगाएंगे निशान। ये देखिए आपको फिर से दिखा देता हूँ, ब्लाउज़ की बैक की निशान की लंबाई है 8 इंच, 8.25 इंच एक्चुअली। तो आपको ऐसे ही फ्रंट में भी निशान लगाना है उतना ही, 8.25 इंच। अब ये शेप देना है आपको। देखिए वो जो ऊपर का निशान था वो रफली था, ये एग्जैक्ट आर्मोल का निशान है। ये निशान से काटेंगे तो आपके आर्मोल में कभी भी झोल नहीं आएगा। ब्लाउज़ के आर्मोल की ये जो टेक्निक है, मैं इसे अपने ऑलमोस्ट हर एक ब्लाउज़ में यूज़ करता हूँ। प्रिंस कट में भी यूज़ करता हूँ और जो डट वाला ब्लाउज़ होता है उसमें भी मैं इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ करता हूँ। इससे ब्लाउज़ के आर्मोल की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत परफेक्ट बैठता है, झोल नहीं आता है। क्योंकि डट का जो मार्जिन लेते हैं या जो डट डालते हैं हम लोग, उसकी वजह से शेप ख़राब हो जाता है। तो डट का निशान लगाने के बाद या डट डालने के बाद वापस से शेप देना बहुत ज़रूरी है आर्मोल में। नॉर्मली अगर शेप देख के डट डालेंगे तो डट का शेप बहुत, आर्मोल का शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। देखिए अब आपका आर्मोल का शेप बहुत अच्छा आया है। उसके बाद बैक रख के भी आप देख लीजिए, बैक रख के देखेंगे बैक और फ्रंट आपका अच्छा आ गया है। क्योंकि जब ये बैक की फ्रंट की नीचे वाली डट जुड़ेगी सिलाई लगा के तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। देखिए आपका ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया, बस हो गया। देखिए कितना इजीली प्रिंस कट ब्लाउज़ आपका कट हो गया है। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ भी ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न लगता है तो एक बार बिना झिझक के पूछ ज़रूर लीजिएगा, पूछ लेंगे तो परफेक्ट आ जाएगा। देखिए अभी आपको लग रहा होगा आर्मोल का मार्जिन बहुत कम है, लेकिन नहीं, जब ये आपको जोड़ेंगे नीचे वाली प्रिंस को ऐसे जोड़ेंगे तो ये आपका बहुत परफेक्ट आ जाएगा।
तो बेफिक्र रहिएगा, ये मत सोचिएगा। अगर फिर भी आपको लगता है तो कमेंट करके आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद ये देखिए आस्तीन काटेंगे, तो आस्तीन के लिए 7.5 इंच जो स्ट्रेट आया है आर्म होल से लेके शोल्डर तक का, तो ये बहुत ज़रूरी साइज़ है, इससे आस्तीन काटने में बहुत आसानी होगी। अब आस्तीन का कपड़ा हम लोगों ने लिया जो नीचे से बचा था, उसे 4 टाइम फोल्ड करना है जैसे नॉर्मली सब करते हैं, और आयरन कर लिया है हमने, देखिए जादू से, बिल्कुल आपको दिखी भी नहीं। सबसे पहले हम नीचे मार्जिन वाला निशान लगाएंगे। उसके बाद ब्लाउज़ की स्लीव्स की लंबाई लेंगे, लंबाई है 9.5 इंच, 9.5 इंच की लंबाई लेंगे, और उसके बाद उसे 3.5 इंच नीचे की तरफ ऐसे निशान लगाएंगे। और स्ट्रेट करने के लिए पहले नीचे से ऊपर नापेंगे 6 इंच है, फिर आगे 6 इंच निशान लगाएंगे। डबल निशान लगाने से ही परफेक्ट स्ट्रेट होता है मार्क, वरना ऊपर नीचे हो जाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं तो उसकी फिर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ उस बारे में। देखिए जो हम लोगों ने ब्लाउज़ से आर्मोल नापा था वो अब यहाँ पे काम आएगा। मैं फिर से एक बार नाप लेता हूँ बैक से ही। ये देखिए कितना था, 7.5 इंच, हाँ 7.5 इंच था। तो वापस से हम लोग अब आर्मोल जो ब्लाउज़ का रहेगा वो भी 7.5 इंच ही रखेंगे, ना कम ना ज़्यादा। और उसके बाद मोहरी का निशान लगाएंगे, 11 इंच है, मोहरी रखेंगे 11 इंच पर, सॉरी 12 इंच है, 12 इंच पर निशान रखेंगे। और इसे स्ट्रेट से स्केल कर लेंगे, सॉरी स्केल से स्ट्रेट कर लेंगे, मैं यहाँ पे बहुत फंसता हूँ। उसके बाद हम लोग लगाएंगे आर्मोल का निशान। आर्मोल के लिए मतलब जो आर्मोल चढ़ाने वाला होता है स्लीव्स का, 1 इंच पहले हम लोग कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल देंगे। इस तरह से देखिए 1 इंच हमने मार्जिन लगाया है, उसके बाद ही गिराएंगे। बिल्कुल स्लीव्स के पॉइंट से जो गिरा देते हैं वो कभी भी सही नहीं होता है, उससे नोक बन जाती है। हमेशा कपड़े को 1 इंच निकालें, किसी भी चीज़ की आस्तीन काटें 1 इंच निकालें, उसके बाद ही उसे गहरान दें, ताकि आपकी स्लीव अच्छे से शोल्डर पे बैठे, वरना नोक निकलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए इस तरह से आपको स्लीव्स काटनी है, मार्क टू मार्क, और स्लीव्स पे भी मार्जिन ले लेना है ताकि फ्यूचर में लूज़ करना हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको कुटका लगा लेना है, और ये देखिए खोलिए और वापस से शेप दे लीजिए। देखिए आपका ब्लाउज़ पूरी तरह से कट के तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो बेल बॉटम पैंट के लिए आएगी, क्योंकि यही फ्यूचर में ट्रेंड होने वाला है। 1-2 महीने बाद आप देखेंगे मार्केट में बेल बॉटम पैंट बहुत ट्रेंड करेगी। तो अगर उसकी कटिंग भी देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल बॉटम पैंट की कटिंग का डिटेल वीडियो बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा। कटिंग कंप्लीट हुई। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया।